नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति। वक्त हो चला है प्राइम समाचार का। राज्य सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने वाले भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने शराब माफियाओं से अपनी जान का खतरा बताया है। विधायक ने कहा कि उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री और सदन में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। बिहार के शराब माफियाओं को अपनी रोजी रोटी छिनती दिख रही है। विधायक ने बताया कि उन्हें ये खबर मिली है कि शराब माफिया उनके खिलाफ बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा आईजी सुरक्षा व्यवस्था को अपनी रक्षा के लिए पत्र लिखा है। भागलपुर विधायक ने आईजी को पत्र लिखा है अपने सुरक्षा के संबंध में। मैं आपको बता देना चाहती हूं, खबर भागलपुर से है, जहां राज्य सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी पर सवाल खड़े करने वाले भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने शराब माफियाओं से अपनी जान का खतरा बताया है। विधायक ने कहा है कि उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री और सदन में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। बिहार के शराब माफियाओं को अपनी रोजी रोटी छिनती दिख रही है, जिसके चलते शराब माफिया उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा आईजी सुरक्षा व्यवस्था को अपनी रक्षा के लिए पत्र लिखा है। नहीं, डर लगने की बात नहीं है, लेकिन जो ये मैंने शराबबंदी जो हम लोगों ने 4.5 वर्ष पहले सदन में सभी विधायकों ने पारित किया था कि शराबबंदी होना है, वो लागू भी हुआ। लेकिन मैंने देखा और जो सूचना मुझे जनता के द्वारा मिला कि साहब शराब तो हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में मिल रहा है। और मैंने उसका पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया कि चाहे तो पूरे कड़ेती से शराब बंद करिए, और नहीं तो इसको आप दुगनी तिगुनी कीमत खोलें। तो जो मुझे अभी सूचना मिल रहा है, जो शराब माफिया जो इस काम को पूरे बिहार में कर रहे थे, उनको लग रहा है कि उनका रोजगार बंद हो रहा है। तो जो घुनमुन सुनमुन मुझे जो खबर आ रही है, लगता है कि उन लोग निश्चित तौर पर मेरे विरोध में कोई काम करने का मन बनाए हैं। इसीलिए लगता है कि कुछ हमें सतर्कता, जो जनता से सूचना मिली कि आप सतर्कता बढ़ाइए अपना, क्योंकि माफियाओं चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये विधायक गड़बड़ है, ये हम लोग का रोजी रोटी पर लात मार रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत में महादलित बस्ती के भूमिहीनों की जमीन मुहैया नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में जनपद संसद के अध्यक्ष राजकुमार निराला ने बताया कि असियाचक पंचायत के आदर्श ग्राम नौनसर के 41 भूमिहीन महादलित परिवारों को जमीन मुहैया नहीं किया गई है, जबकि 2018 में कई अधिकारियों ने पदाधिकारी भागलपुर को आवेदन दिया था। लोक शिकायत निर्माण पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित अंचलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अंचल स्तर से ही निष्पादन कर जमीन वितरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज के कृषि भवन कार्यालय में खाद बीज की रसीद लेने के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि अंतिम दिन होने की वजह से सभी किसानों को खाद बीज की पर्ची दी जा रही थी। इसी को लेकर ज्यादा भीड़ होने के कारण पर्ची में विलंब होने पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान एक किसान का आधार कार्ड भी गायब हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस दल ने भारी बल के साथ किसानों को शांत कराया। कृषि भवन कार्यालय में किसानों ने हंगामा किया। मैं आपको बता देना चाहती हूं, आधार कार्ड भी गायब हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस दल ने भारी बल के साथ हंगामा करते किसानों को शांत कराया। खबर सुल्तानगंज की है, जहां कृषि भवन कार्यालय में किसानों का हंगामा चला, जिसको पुलिस ने दल के साथ शांत करवाया। कृषि भवन में किसानों ने किया हंगामा, वहीं पुलिस ने भारी बल के साथ किसानों को शांत करवाया। वहीं इस दौरान एक किसान का आधार कार्ड भी गायब हो गया। भागलपुर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सबौर से है, जहां चोरों ने बंद घर में धावा बोल दिया। चोरों ने ताला तोड़कर घर के सामान को लेकर वो फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीणों के द्वारा चोरी के घर पर दबिश दिया गया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है।
सुल्तानगंज में अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर सुल्तानगंज में पेट्रोलिंग की गाड़ी हर जगह घूमती रहती है। वहीं इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने तिलकपुर में एक गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गाड़ी चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आगे की जानकारी के लिए पुलिस ने जांच टीम बना दी है। पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सुल्तानगंज पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसके चलते सुल्तानगंज में पेट्रोलिंग की गाड़ी हर जगह घूमती रहती है। वहीं इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने तिलकपुर में एक गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। गाड़ी चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आगे की जानकारी के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। सुल्तानगंज के कमरगंज गांव में दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और साथ ही घटना की जानकारी लेने में जुट गई है। 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई। भागलपुर का ये पूरा मामला है, जहां हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सुल्तानगंज के कमरगंज गांव में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर का मामला सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने टक्कर की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग और भी गंभीर हालत में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा के टाटी नदी पर एक गाड़ी में बैठे 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप महतो ने कॉलेज के समक्ष अनिल महतो और शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। पूर्व विधायक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि शेखपुरा के टाटी नदी पर एक गाड़ी में बैठे 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर वो कॉलेज के समक्ष अनिल महतो और शहीदों की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण अर्पण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग शहीद हो गए थे, उनकी याद में हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर का दिन है, जो कि सब कोई जानते हैं कि 2000 ईस्वी में 26 दिसंबर को सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के जिला परिषद भी रहे हैं अनिल महतो जी सहित काशीनाथ पहलवान जी, सिकंदर यादव जी, अमोद मुखिया जी सहित 8 व्यक्ति टाटी नदी के पास, अधिमा के पास घेर करके निशंस हत्या कर दी गई थी। और उन्हीं का आज हम लोग शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि आकर के उनको याद करें और हम लोग संगठित होकर के अपने समाज को एकजुट करने का काम करें और लोगों को संरक्षण देने का काम करें। और उनका जो सपना उन्होंने देखा था शेखपुरा को विकास करने का, शेखपुरा को एकजुट करने का, तो उसको साकार हम लोग कर सकें। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए बरारी जा रहा था, जिस बीच ट्रक का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए रिक्शे से जा टकराया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद घंटों जाम की स्थिति बनी रही। भागलपुर में सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में मारवाड़ी पाठशाला के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए बरारी जा रही थी, जिस बीच ट्रक का टायर ब्लास्ट होने के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया। वहीं रिक्शा भी इस टक्कर में उसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हम तो अभी संयोग से देखे हम आ रहे थे भगत सिंह चौक की तरफ से, गाड़ी बहुत अच्छे स्पीड में थी, आ रही थी। हमको लगा कि अचानक दोपहर में ये गाड़ी भाई ट्रक जो है कैसे 2 इंची में झुकेगा। फिर भी हमको लगा हो सकता है प्रशासन का ही कुछ लोग हुआ या सब वाहन का पोस्टमार्टम हुआ, कहीं कुछ जा रहा होगा। अचानक जब गाड़ी मेरे पास आई तो अचानक ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। हम डर गए कि क्या हो गया। तब तक जो है ट्रक में ये बाइक में फिर से हिस्से में धक्का मारी, हम जो है ट्रक के नीचे आ गए।
कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बच्चों को रौंद दिया। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जानकारी लेने में जुट गई है। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बच्चों को रौंद दिया। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। ये एक्सीडेंट के बारे में हम इससे ज़्यादा तो यही कह सकते हैं कि जो अभी ड्राइवर साहब ने इतना लापरवाही से गाड़ी चलाता इस रूट में, जो 2 बच्चे मरहा के थे वो दोनों प्लॉट पे, कहने का मतलब खत्म हो चुका, मौके पे ही मर चुके हैं। हाँ, प्लॉट पे ही खत्म हो चुके हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब जो भी गाड़ी इधर से आती है या कोई साइड से आती है तो इतना तेज रफ्तार से चलती है गाड़ी कि मतलब कि इधर से उधर होने नहीं पाइएगा आप। और ये जो घटना हुआ, कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था इस जगह। कहाँ पे ये घटना घटी है? ये अडगमा मस्जिद के पास। कितने बच्चे थे यहाँ? यहाँ पे 2 बच्चे एक्सीडेंट हुए। कहाँ जा रहे थे? ये दोनों मरहा का, ये गोविंदपुर क्या पंचायत का चीज़ ही से? है। मोटरसाइकिल से थे क्या? नहीं, साइकिल से थे। साइकिल से थे। गंजबासोदा में एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक जीवित नवजात बच्चे को मृत बताकर उसे परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू की और सिर्फ नर्स स्टाफ को लताड़ लगाई। नर्स स्टाफ को दोषी करार देते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। बहरहाल इस मामले में 4 सदस्यीय टीम जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। गंजबासोद के एक अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा नवजात बच्चे को मृत बताकर उसे परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई की और सिर्फ नर्स स्टाफ को ही लताड़ लगाई। नर्स स्टाफ को दोषी करार देते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। बहरहाल इस मामले में 4 सदस्यीय टीमों की भी गठित कर दी गई है और वो जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लीना शर्मा, रेखा मैडम, एक और कोई नाम नहीं आ रही है मुझे। बाजौरिया सर भी थे, अतुल जैन सर भी थे। जब वो लापरवाही क्यों की इनने, वो तो सस्पेंड हो चाहे कछु हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब ये है कि लापरवाही क्यों करी इनने, ये तो आप पहले सोचना चाहिए। और मेरा बच्चा समथिंग 9 बजे से रात शाम के 4-5 बजे तक मैं मरघट में रखा रहा, तो भी जिंदा रहा। वो जिंदे के बाद फिर इनने थोड़े बहुत उसका इलाज करा, जो भी करा, फिर मुझे विदिशा रेफर कर दिए। ये तो उन्हें पहले ध्यान रखना था, डिलीवरी हुई थी, बच्चे में जान था और मैं तो घोषित कर दिए। अब डॉक्टर में तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे ड्यूटी पे थी लीना शर्मा ही है शायद, हाँ शर्मा है। और एक रीना कुशवाहा, नहीं रानी कुशवाहा है। और रेखा मैडम, एक मैडम और। मंदसौर के नाहरगढ़ गांव में राम जन्मभूमि निधि संपर्ण को लेकर वाहन रैली निकाली गई, जिसमें ढोल धमाके के साथ युवाओं ने हाथों में ध्वज लेकर कई इलाकों में रैली को गुजारा। रैली में कई गांव वाले शामिल हुए और बड़ी संख्या में राम भक्तों ने जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मंदसौर के नाहरगढ़ गांव में राम जन्मभूमि निधि संपर्ण को लेकर वाहन रैली निकाली गई, जिसमें ढोल धमाके के साथ युवाओं ने हाथों में ध्वज लेकर कई इलाकों में से इस रैली को गुजारा। रैली में कई गांव वाले शामिल हुए और बड़ी संख्या में राम भक्तों ने जयकारे भी लगाकर माहौल को भक्तिमय बनाया। मंदसौर में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर राम भक्तों ने जयकारे लगाए। नागदा में मामूली बात को लेकर ऑटो चालक और बाइक सवार 3 युवकों के बीच मामूली कहासुनी हुई। इस दौरान युवकों ने चाकू निकालकर हमला शुरू कर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से हमलावर युवक को पकड़ लिया और अपने साथ थाने ले गई। खबर नागदा की है, जहां मामूली बात को लेकर ऑटो चालक और बाइक सवार 3 युवकों के बीच
कहासुनी हो गई। इस दौरान युवकों ने चाकू निकालकर हमला शुरू कर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों की मदद से हमलावर युवक को पकड़कर थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। उज्जैन में युवा मोर्चा की रैली पर पथराव किया गया। रैली पर पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी के कुछ देर बाद बेगम बाग इलाके में नगर निगम की टीम भी पहुंच गई। रैली पर हुए पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि उज्जैन में युवा मोर्चा की रैली पर पथराव किया गया। रैली पर पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी के कुछ देर बाद बेगम बाग इलाके में नगर निगम की टीम भी पहुंच गई। रैली पर हुए पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।